Okay, so once again, good morning, everyone. In our previous class, we have discussed about the books, the Vedas, the Veds, है ना? हमने वेद्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि सिर्फ इसमें हमें लोगों की वैदिक लाइफ के बारे में नहीं पता या उनकी रिलीजियस लाइफ के बारे में ही नहीं, बल्कि हमें और भी बहुत कुछ जानने को मिला उस टाइम पीरियड के। तो जब ये वेद वाला जो पीरियड चल रहा था, इनको इसको जो है एक नाम दिया गया है, दैट इज द वैदिक पीरियड। ओके, सो इसको जो है अगर आपसे कोई पूछ ले कि वैदिक पीरियड में क्या क्या चीजें हुई थी, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आपको जितना भी जो भी बुक्स के बारे में रिगार्डिंग वेद्स पढ़ाया गया है, यू हैव टू मेंशन दैट। तो हमें जो है वेद्स में सिर्फ रिलीजियस बातें सुनने को नहीं मिली थी, हमें और भी बहुत कुछ जानने को मिला था। क्लियर? ओके, सो वी हैव स्टडीड अबाउट द वेदास। वेद्स उसमें क्या होता है, हमें पोएम्स, प्रेयर्स, हिम्स, चैंट्स, दोहे, ये सब जो है उसमें हमें देखने को मिला। उससे हमें और क्या क्या चीजें पता चली, लोगों की लाइफ के बारे में पता चला, उस टाइम कैसे लोग रहते थे, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली क्या क्या चीजें होती थी। लिटरेचर के बारे में जानने को मिला, रिलीजियस लाइफ के बारे में तो नो डाउट जानने को मिला, इसके अलावा भी हमें बहुत कुछ जानने को मिला। Then there were 4 types of Vedas: ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। ये जो है 4 तरह के वेदास होते हैं, जिसमें जो हमारे इस चैप्टर में है, दे हैव टॉक्ड अबाउट द ऋग्वेदा, जिसमें जो है ऋग्वेदा नॉलेज, विजडम की बात करी गई है। ओके, सो हमने ऋग्वेदा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कि what things are included in that Vedas, और या उसमें क्या क्या चीजें थी, कब उसको कंपोज किया गया, कब वो बनाया गया। वेद जो हमारे जो पोएम, प्रेयर्स, चैंट्स तो बहुत टाइम पहले से ही आ रहे हैं, बट उसका जो प्रिंटिंग जो भी उसको जो प्रिंट करना है, वो बहुत ही टाइम बाद शुरू हुआ था। बन तो वो 3500 साल पहले ही गए थे, है ना? 3005 ईयर पहले ही वो कंपोज हो गए थे, बट वो कैसे एक दूसरे से पास होते थे, वो सिर्फ उसको रिमेम्बर करके, मेमोराइज करके ही जो है एक गुरु अपने शिष्य को वो सारे जो है नॉलेज या जो ज्ञान है वो कैसे देता था, जस्ट टू मेमोराइज, उनको रिसाइट करा के, याद करवा के। रिसाइट, रेसिटेशन मींस जब आप छोटी क्लास में होते हो तो टीचर एक जने को खड़ा कर देती है सामने की, ये 2 की टेबल बोल रहा है तो आपको साथ साथ में रिपीट करना है, तो वो जो रेसिटेशन का प्रोसेस है, तो एक गुरु और शिष्य में भी उन्होंने क्या किया था, इसी तरह से ही उन्होंने सारे जो सुक्तास हैं या चैंट्स हैं, जो हिम्स हैं, वो सब कैसे मेमोराइज किए थे, बोल बोल के, रिसाइट करवा के। ओके, तो ये जो सब चीजें थी, जो वो इसमें जो बहुत से जो हिम्स थे, वो देवी देवताओं के बारे में थे, बहुत सारे देवी देवताओं के बारे में थे, बट उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हमें उन्होंने बताया, दैट इज अग्नि, इंद्र एंड सोमा। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि 3 इंपॉर्टेंट जो स्पेशली गॉड्स की जो बात करी गई है, दैट इज अग्नि, इंद्र एंड सोमा। देन ये जो हिम्स है उसमें किसने लिखे थे, वो जो उसमें चीजें या वेल सेड या सुक्तास या जो दोहे वगैरह है, वो कौन लिखा करता था, वो लोग ऋषि लोग लिखा करते थे। ओके, सो प्रीस्ट टॉट स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बता दिया कि वो कैसे सीखते थे, उनको कैसे सिखाया करते थे। तो मोस्ट ऑफ द जो हिम्स थे दैट वर कंपोज्ड बाय मेन, यानी कि जो सीखते और सिखाते थे वो मोस्ट ऑफ द कौन थे, उनमें से मेंस थे। ठीक है, कुछ जो है फ्यूज मतलब कुछ एक आध या बहुत कम जो है किसने कंपोज किए थे हिम्स, वो वुमेन्स के द्वारा कंपोज हुए थे। और वो जो ऋग्वेदा में जितनी भी चीजें लिखी गई थी, दैट इज इन दी संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, तो वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। अब इसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दी कि संस्कृत कहाँ से आई। तो संस्कृत जो है एक यूरोपियन, इंडो यूरोपियन फैमिली का ही पार्ट है। जैसे हम अपनी फैमिली का पार्ट है, हम अपनी फैमिली का हिस्सा है, तो वैसे ही संस्कृत भी किसी लैंग्वेज, मतलब किसी फैमिली का पार्ट है। ठीक है, तो वो फैमिली कौन है, इंडो यूरोपियन फैमिली का पार्ट है संस्कृत। और हमारी जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, इसमें से हमें और भी लैंग्वेजेस जानने को, देखने को, बोलने को मिली। फॉर एग्जांपल पर्शियन, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, सिंधी, हिंदी, गुजराती। तो ये सब जो फैमिलीज, ये जो सब लैंग्वेजेस निकल कर आई हैं, वो कहाँ से निकल कर आई हैं, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से निकल के आई हैं। मतलब अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि संस्कृत एंड द अदर लैंग्वेजेस आर जो है किस लैंग्वेज का, यानी कि कौन सी फैमिली का वो पार्ट है, हिस्सा है, तो वो इंडो यूरोपियन का है। ओके, सो संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन। तो संस्कृत भी इसी का ही पार्ट है। ओके, नाउ हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। अब जो हिस्टोरियंस है वो कैसे पढ़ते थे,
हिस्टोरियंस आपको पता है व्हाट दे आर, हिस्टोरियंस आर लाइक आर्कियोलॉजिस्ट, वो जो पुरानी रिमेनिंग्स जो चीजें उनको मिलती है उनको एग्जामिन करते हैं, उनको पढ़ते हैं, अगर कुछ रिटर्न सोर्स उनको मिलता है तो उनको वो स्टडी करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यस, हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा, जो हिस्टोरियंस जिनको आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है, मैंने आपको बताया था, वो रिमेनिंग चीजों पे स्टडी करते हैं, जो भी मटेरियल उनको मिलता है, जैसे उनको रिटर्न सोर्सेस मिले थे, मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह, सेम उनको जो है ऋग्वेदा में मिली, तो उसमें भी जो बहुत सारे हिम्स थे वो कैसे लिखे हुए थे, इन दी फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, है ना, हमने पढ़ा था डायलॉग्स क्या होता है, तो वैसे ही जो उसमें हिम्स थे वो कुछ डायलॉग की फॉर्म में लिखे हुए थे, ठीक है, जिस डायलॉग किसके बीच में था, अ सेज नेम्ड विश्वामित्रा एंड टू रिवर्स, ठीक है, सेज मींस ऋषि जिसका नाम क्या है विश्वामित्रा, ठीक है, वो और उनकी दो रिवर्स के बारे में उसमें बात करी गई है, उनके डायलॉग्स बताए हैं, ठीक है, दैट वर वर्शिप्ड एज अ गॉडेस, जिनको जो है गॉडेस की तरह, देवी की तरह पूजा जाता है, उनके बीच में डायलॉग्स हैं, उनको उनके बीच जो हिम्स हैं वो किस फॉर्म में लिए गए हैं, इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, ठीक है। तो अब ये एक आपको डायलॉग दिया हुआ है विश्वामित्रा एंड द रिवर के बीच में, कि जो विश्वामित्रा है जो हमारा ऋषि है, ऋषि जी का नाम है, ठीक है, और जो हमारी दो रिवर्स हैं, दैट इज कौन सी रिवर्स थी, आप देखिए इसमें ब्यास एंड सतलज, तो उसके बीच में मतलब वो कैसे एक दूसरे से डायलॉग में या कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, या हिम्स जो भी पोयम वगैरह है, या जो भी उनके लिए दोहे वगैरह हैं, तो वो कैसे उन दोनों के बीच में है, वो आपको ये एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल कि कैसा जो डायलॉग की फॉर्म्स में है आर्कियोलॉजिस्ट को हिम्स वगैरह पढ़ने को मिला, ओके, क्लियर। यहाँ पे हमें वही बता रहा है कि सम ऑफ द हिम्स इन द ऋग्वेद आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, कि कुछ जो हिम्स थे वो डायलॉग की फॉर्म में थे, और एक एग्जांपल दिया है अ डायलॉग बिटवीन अ सेज, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो विश्वामित्रा जो कि हमारे ऋषि जी है, और जो दो रिवर्स के बीच में जो डायलॉग हुआ है, ठीक है, वो हमें एज ए एग्जांपल बताया कि आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको पढ़ के इसको समझा और ये बताया कि दिस इज वन ऑफ द हिम्स, ओके। सो ऋग्वेदा में ये रिवर्स का भी यूज हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज दी, और भी बहुत सारी चीजें हमें ऋग्वेदा में बताई गई है, दैट इज दी, और वहां के जो लोग हैं क्या करते थे, कैसे रहते थे, तो कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स, कैटल एंड हॉर्सेस के बारे में भी बताया है कि देयर आर मेनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल, चिल्ड्रन, स्पेशली सन एंड हॉर्सेस। अब वो जो ऋग्वेदा है उसमें और भी प्रेयर्स थी, देवी देवताओं के लिए तो प्रेयर्स थी ही, साथ में जो है कैटल्स, उनके जो बच्चे यानी कि उनके जो सन और हॉर्सेस, इन सब के ऊपर भी कुछ ना कुछ उसमें ऋग्वेदा में जो है प्रेयर मेंशन थी। Horses were yoked to chariots that were used in battle, which were fought to capture cattle. अब इसमें क्या है, हॉर्सेस वगैरह जो ये जो आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, दिस इज द चैरियट, ठीक है, तो उनको जैसे जो है हॉर्सेस वगैरह को बांधा जाता है इस पे बैटल के लिए, तो वो बता रहे हैं कि जब बैटल होता था तो कैटल्स को कैसे वो बैटल के अंदर यूज करते थे, तो वो इस तरीके से चैरियट में कैटल को यूज करते थे बैटल लड़ने के लिए, ठीक है। अब वो बैटल क्यों लड़ते थे, वो लड़ाई को क्यों लड़ते थे, टू कैप्चर पीपल, लैंड, वाटर एंड यहाँ पे आएगा आपका कैटल, ठीक है, पीपल दो बार आ चुका है, तो ये बैटल जो है लड़ाई इसलिए करते थे ताकि वो लोगों के ऊपर या लैंड के ऊपर या पानी के ऊपर या कैटल्स के ऊपर अपना कब्जा कर पाए, अपना हक जमा पाए, ठीक है। आपने सुना होगा पुराने जमाने में, मतलब एंशिएंट पीरियड में बहुत सारे रूलर्स, किंग, इनके बीच में बैटल्स होते थे, क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे के किंगडम को हथियाना चाहते थे, तो सेम जो है यहाँ पे भी ऋग्वेदा में मेंशन है कि बैटल्स हुए, बैटल्स क्यों हुए, क्योंकि वो लोगों पे, लैंड पे, वाटर पे और कैटल्स पे जो है अपना हक जताना चाहते थे। सो व्हाट डज चैरियट मींस, इधर मेंशन है अ 2 or 4 wheel vehicle drawn by horses used in ancient racing and car, ये आप देख सकते हैं, आपने इवन महाभारत और में भी देखा होगा कि वो कैसे है घोड़े गाड़ी पे बैठ के जो लड़ाई करने जाते थे, तो उसको जो है चैरियट बोला जाता है, ठीक है। देन इसमें और क्या मेंशन है कि बैटल तो हो गया, बट बैटल के बाद क्या होता है, तो बैटल के बाद क्या होता है, अगर वो जीत जाते हैं तो उनके हाथ में जो जो चीजें आती है उनको जैसे वेल्थ मिल जाती है या कुछ भी चीजें उनके हाथ में आ जाती है, तो वो लोग क्या करते थे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते, उसको डिवाइड कर देते लोगों में, ठीक है।
तो सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड वाज केप्ट बाय द लीडर्स, कुछ जो वेल्थ का हिस्सा है, कुछ जो बैटल करके जीत के कुछ हासिल करते थे, तो कुछ तो लीडर्स अपने पास रखते थे, कुछ वो पुजारियों को दे देते, प्रीस्ट को दे देते, और कुछ जो है अपने लोगों में बांट देते। Some wealth was used for the performance of yajnas or sacrifice in which offering were made into fire. कुछ वेल्थ का, कुछ चीजों का वो जो है कुछ यज्ञ वगैरह करके या कुछ भगवान को खुश करने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करते थे, तो उसको आग में डाल देते। ऑफरिंग मींस आग में दे देते अग्नि देवता को खुश करने के लिए। जैसे अगर अभी हम लोग हवन वगैरह करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, घी डालते हैं या कुछ ग्रेन्स वगैरह डालते हैं। तो उस टाइम पे भी ये सब चीजें होती थी भगवान को ऑफर करने के लिए, या कुछ यज्ञ वगैरह हो रहा है उसमें कुछ डालने के लिए, तो उस टाइम से ही ये प्रथा चली आ रही है। तो ऑफरिंग्स कुड इंक्लूड, अब उस ऑफरिंग्स में आप क्या क्या डाल सकते हो, उस अग्नि में या उस फायर में घी डाल सकते हो, ग्रेन्स डाल सकते हो, एंड इन सम केसेस एनिमल। पुराने जमाने में क्या होता था, वो कभी कभी एनिमल्स को भी सेक्रीफाइस या ऑफर कर देते थे अग्नि देवता को या गॉड गॉडेस को खुश करने के लिए। Then who used to fought in this battle? अब ये बैटल को जो है कौन लड़ाई कर, मतलब कौन कौन लड़ने जाता था? So most men took part in these wars. Most of the जो men थे वो participate करते थे इस war में। There was no regular army. कोई regular army नहीं थी। ऐसा नहीं थी कि भाई रेगुलर आर्मी जिसे अब रूलर्स और में के अंडर में क्या है आर्मी वगैरह होती है, तो ऐसा कुछ नहीं था कि भाई वो कोई पर्टिकुलर आर्मी थी। देयर वर असेंबली, एक असेंबली रखी जाती थी, एक मीटिंग रखी जाती थी जहाँ लोग मिलते थे, डिस्कस करते थे, और वो जो लोग डिस्कस करते थे और मिलते थे उन्हीं में से जो है लीडर चूज किया जाता था, ठीक है, जो कि ब्रेव और स्किलफुल होते हैं। ये अलग से कोई इनके लिए आर्मी नहीं बनती थी, वो आपस में कुछ लोग मिल लिए, उन्होंने अपनी मीटिंग बिठा ली, डिस्कस कर लिया कि उन्हें किस बात पे लड़ाई करनी है, कैसे लड़ाई करनी है, क्यों लड़ाई करनी है, उनको अब किस पे कैप्चर करना है, ठीक है। तो ऐसे करके वो मीटिंग करते थे, उसमें सारा डिस्कशन करते थे, देन व्हाट दे डू, उसी में से ही वो अपना एक लीडर चूज कर लेते थे जो कि ब्रेव एंड स्किलफुल होता था। इज दैट क्लियर? यस yes. और क्या क्या हमारे उस वेद में हमें ऋग्वेदा में हमें देखने को मिला है, वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल इन ऋग्वेदा। कुछ वर्ड्स का यूज किया है जो कि पीपल्स को यानी कि लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ वर्ड्स ऐसे नए निकाले गए हैं। जैसे जो टर्म्स होती हैं वो ऑब्वियसली जो पुरानी टर्म्स जैसे प्रीस्ट है, राजाज है, वो भी टर्म्स कहीं ना कहीं से हम लोगों ने या आर्कियोलॉजिस्ट ने भी तो फाइंड करी होगी ना, तो वो भी उनको कहाँ से मिली, पुराने जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट में या कुछ उनको वेद्स में देखने को मिल गई। तो ये जो टर्म्स होती है वो भी वो लोग वहीं से उठा के लाते हैं, ठीक है, वरना उनको भी नहीं पता है कि इस पर्टिकुलर चीज को क्या बोला जाता है, पर्टिकुलर पीपल को क्या बोला जाता है। तो ये जो कुछ टर्म्स है या कुछ वर्ड्स हैं वो भी हमें कहाँ से देखने को मिले, हमें उस ऋग्वेदा में से देखने को मिले। तो इसमें दो टर्म्स यानी कि दो वर्ड्स का बताया गया है जो कैसे लोगों को डिफाइन करता है या कैसे लोगों को डिस्क्राइब करता है। अब जैसे जो प्रीस्ट हैं तो हु वर दे वर ब्राह्मण्स। वो लोग क्या होते हैं, प्रीस्ट किनको बोला जाता है, ब्राह्मण्स को बोला जाता है। दे यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था पंडित और जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्राह्मण्स ही होते हैं, है ना। तो उनका क्या काम होता है, वो रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कुछ भी जैसे एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये जो प्रीस्ट है यानी कि जो पंडित जी है वो क्या है, ब्राह्मण है, और वो कुछ ना कुछ हवन वगैरह रिचुअल्स वगैरह हवन वगैरह कुछ यज्ञ वगैरह कर रहे हैं, ओके। देन नेक्स्ट इज द राजा। they did not have capital cities, palaces or armies, nor did they collect taxes. Since अब इसमें क्या है, राजा के बारे में बताया कि जरूरी नहीं कि वो राजा के पास पैलेस है या आर्मी है या उनका जो आगे आने वाला बच्चा है वो ऑटोमेटिकली ही राजा बन जाए, ठीक है। तो इसमें एक दो वर्ड्स का यूज किया गया है, दो नए ग्रुप दो चीजों के बारे में दो वर्ड्स को डिस्क्राइब किया कि प्रीस्ट जो होते हैं वो कौन होते हैं और राजा जरूरी नहीं है कि आप जो अभी तक पढ़ते आ रहे हो वो वही राजा हो। तो अब ये ओवर द टाइम जो मीनिंग है ना वो भी चेंज होता रहता है। अभी तो उसने क्या बोला है कि राजा जरूरी नहीं है कि एक ऐसी जने को बोला जाए जो आप जिसके अंडर में बहुत सारे लोग हो, जिसके पास पैलेस हो, जिसके पास किंगडम हो। तो इसमें आप दो वर्ड्स का डिस्क्राइब किया, दैट इज द प्रीस्ट एंड द राजा। तो हमारे अकॉर्डिंग हम राजा किसको मानते हैं, अगर हम अभी भी सोचे तो राजा कौन होता है, राजा एकदम बढ़िया आलिशान पैलेस में रहता है, ठीक है, उसका उसके अंडर में बहुत सारी आर्मीज होती हैं, सिटीज होती हैं, सब पे वो अपना कब्जा करता है। तो हर एक वर्ड का ये जो वर्ड्स हैं, ये जो चीजें हैं जो पीपल को डिस्क्राइब कर रही है वो अलग अलग है। अब वो
प्रीस्ट इसको भी मतलब इंटरचेंज भी कर सकते थे। तो उन्होंने कुछ ना कुछ सोच के, कुछ ना कुछ समझ के जो है ये वर्ड्स निकाली है, ये जो टर्म्स का है जो यूज किया है। तो इसमें उन्होंने जो बताया, हमने ऋग्वेदा में दो टर्म्स या दो वर्ड्स के बारे में भी जानने को मिला, दैट इज द प्रीस्ट एंड द राजा। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हमें ऋग्वेदा में क्या क्या देखने को, क्या क्या जानने को मिला। देन हमें और भी जानने को मिला यहाँ पे पीपल और कम्युनिटी, यानी कि जो ग्रुप ऑफ पीपल है या जो कम्युनिटी है उनको भी दो वर्ड्स में जो है डिस्क्राइब किया गया है कि या तो आप जना भी बोल सकते हो या आप विश भी बोल सकते हो। जना इज द हिंदी वर्ड जो हम अभी भी यूज करते हैं, और विश जो है वो वैश्यस्य से आया है, ठीक है। वो कहीं अलग सा, ये जो विश वाला जो वर्ड है वो कहीं अलग से ही निकल के आया है। तो इसमें भी आप देखो, पहले जो हमें दो ग्रुप बताए थे प्रीस्ट और यानी कि राजा के बारे में, फिर हमें बताया कि अभी हम जो पीपल और कम्युनिटी को भी दो वर्ड्स में, यानी कि उस टाइम के जो लोग हैं वो पीपल और कम्युनिटी को भी दो पार्ट्स में या दो वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जना मीन्स लोग, जन आपको पता ही है जन मीन्स क्या होता है, लोग ही होते हैं। तो हम जो है जना वर्ड भी यूज कर सकते हैं पीपल और कम्युनिटी को बताने के लिए, या विश का भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें बताया कि सेवरल विश और जना आर मेंशन्ड बाय नेम, तो उनके कुछ नेम बताए हैं कि पुरु जना या पुरु विश, भारत। अब ये पुरु, भारत एंड यदु, दिस इज द ग्रुप पीपल, या आप किसी ग्रुप में रहते हो तो आपके ग्रुप का क्या नाम हो जाएगा, पुरु जना। अगर मेरा कोई ग्रुप है तो मेरे ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, भारत जना या भारत विश। अगर कोई तीसरा ग्रुप है तो उसका क्या नाम हो जाएगा, यदु जना या यदु विश। तो अगर आपका कोई ग्रुप ऑफ पीपल है या कम्युनिटी है आपकी कोई, तो उसको आप जना और विश से भी जो है मेंशन कर सकते हो या डिनोट कर सकते हो। तो ये जो और दो वर्ड्स थे वो भी हमें उस वेद में से जानने को मिले। इज दैट क्लियर? तो हमारे को इसमें मोस्ट ऑफ द चैप्टर में हमें जो वेद की है, ऋग्वेदा की है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए कि हमें उसमें क्या क्या जानने को मिला, क्या क्या देखने को मिला, और हमें वहां से हमें दो तीन नए वर्ड्स भी जानने को मिले। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर की ऐसी कौन सी टर्म है जो पीपल और कम्युनिटी को डिस्क्राइब करती है, दैट इज द जना एंड विश। दोनों एक ही बात है, हम पीपल और कम्युनिटी को जना भी बोल सकते हैं और विश भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कुछ नेम्स है कि एक तीन ग्रुप थे जिसमें से एक का नाम पुरु जना है या पुरु विश है, देन भारत जना और विश, और यदु जना और यदु विश, ठीक है। तो ये तीन ग्रुप्स हैं जिनको आप ऐसे मेंशन कर सकते हो, और ये तीन ग्रुप ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके नेम पता होने चाहिए कि उस टाइम के दौरान वैदिक पीरियड में ये थ्री पीपल या ये तीन कम्युनिटीज थी। इज दैट क्लियर? बाकी का चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास।